केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन इस चैप्टर के सारे पीवाईक्यूज हम इस वीडियो में देखेंगे। लेट्स स्टार्ट। और यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पढ़ने से पहले हम एक थ्योरी का पार्ट पढ़ेंगे। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट। देखो यहाँ पर एक ना आपके सिलेबस में एक सब्सटेंस है और उसका केमिकल फॉर्मूला है Fe2SO4.7H2O। ओके, इसको हाइड्रेटेड फेरिक सल्फेट कहना है। ओके, और इसको हीट करने के बाद आपको Fe2SO4 मिलेगा और 7H2O वाटर का मॉलिक्यूल लॉस हो जाएगा। इसको डिहाइड्रेटेड फेरस सल्फेट कहना है। अब ये जो हाइड्रेटेड फेरिक सल्फेट है, इसका कलर जो होता है वो ग्रीन होता है, और ये जो डिहाइड्रेटेड फेरस सल्फेट है इसका कलर क्या होता है? वाइट होता है। इसका कलर क्या होता है? वाइट होता है। अब Fe2SO4 इसको हीट करने के बाद इसका डीकम्पोजिशन होता है और हमें मिलता है Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड, और इसके साथ साथ दो गैस बाहर निकलते हैं, SO2 एंड द SO3। और ये जो फेरिक ऑक्साइड जो है इसका कलर ब्राउन होता है। इसका कलर क्या होता है? ब्राउन होता है। तो ये थ्योरी का पार्ट है, अच्छे से याद रखना है। इनके कलर प्लीज़ अच्छे से नोट डाउन करो और याद करो। ओके, आपके गर्लफ्रेंड का कलर भूल गए तो चलेगा, लेकिन इन सब्सटेंस के कलर नहीं भूलना है। ओके, चलो यहाँ पर देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन वेट क्लियर करता हूँ। यस, देखो एक ग्रीन कलर का सब्सटेंस है X, उसको हीट करने के बाद उससे गैस बाहर निकलता है, पानी बाहर निकलता है और उसका कलर चेंज होता है। अरे जो तुम सोच रहे हो ना, वही आंसर है, फेरस सल्फेट FeSO4.7H2O। आगे क्या बोला है? फर्दर हीटिंग करने के बाद ये डिकम्पोज होगा और एक कंपाउंड देगा Y। यस, हीट करने के बाद फिर से क्या देता है? एक कंपाउंड देता है, दैट इज हमने देखा था फेरिक ऑक्साइड, उसको उन्होंने Y नाम दिया है। तो क्वेश्चन क्या है? देखो, आइडेंटिफाई X एंड Y। क्वेश्चन क्या है? आइडेंटिफाई X एंड Y। तो देखो यहाँ पर आंसर क्या आएगा? ये जो X जो है वो X क्या है? फेरस सल्फेट है, और ये जो Y जो है ये कौन है? फेरिक ऑक्साइड है। और नीचे यहाँ पर रिएक्शन दिया हुआ है, अच्छे से इसको प्लीज याद रखना। अब हम जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, देखो क्या है ये क्वेश्चन, एक थ्योरी का पार्ट आपको बताता हूँ। इसमें क्या है देखो, आपको ना एक टेस्ट ट्यूब में, ओके, आपको एक टेस्ट ट्यूब में, एक मिनट मैं पहले यहाँ पर लिखता हूँ। आपको ना टेस्ट ट्यूब में एक सोडियम सल्फेट लेना है। क्या लेना है? सोडियम सल्फेट लेना है। इसका फॉर्मूला क्या आएगा? देखो सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला, सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला आएगा Na2SO4। ओके, और इसके अंदर बैरियम क्लोराइड मिक्स करना है, दैट इज BaCl2, बैरियम क्लोराइड। अब होता क्या है, अच्छे से देखो। ओके, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब होता क्या है, देखो देखो ये कौन है? सोडियम है, और ये कौन है? बैरियम है। अब ये जो सोडियम है ये Ba की जगह पर आता है, तो हमें क्या मिलता है? NaCl मिलता है। हमें क्या मिलता है? NaCl मिलता है। ओके, क्या मिलता है? NaCl प्लस। अब ये जो Ba है ये Na की जगह पर आएगा, तो क्या मिलेगा यहाँ पर? BaSO4 मिलेगा। क्या मिलेगा? BaSO4। तो ये जो रिएक्शन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इसको अच्छे से याद रखना है। इसमें
रिएक्टेंट के आयंस डिस्प्लेस हो रहे हैं। ओके, क्या हो रहा है? डिस्प्लेस हो रहा है, अपना पोजीशन वो चेंज कर रहा है। इसको कहना है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और यहाँ पर प्रेसिपिटेट मिलता है, बैरियम सल्फेट। ये क्या है? प्रेसिपिटेट है। अब प्रेसिपिटेट यानी कि क्या? जो पानी में इनसॉल्युबल होता है। तो इसलिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। चलो जी, क्वेश्चन देखते हैं। देखो, उन्होंने बोला है एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट ले लो जी, ले लिया Na2SO4। और उन्होंने बोला है बैरियम क्लोराइड ले लो, यस, ये भी ले लिया। और फिर हमें केमिकल रिएक्शन लिखना है, यस, आसान है। ये जो Ba है ये Na की जगह पर जाएगा तो क्या मिलेगा? BaSO4, बैरियम सल्फेट, वाइट PPT, यस, ये तो हमने देखा है। और Na कहाँ पर जाएगा? Ba की जगह पर जाएगा NaCl, सोडियम क्लोराइड। और उन्होंने बोला है इस रिएक्शन का टाइप बताओ। उन्होंने क्या बोला है? इस रिएक्शन का टाइप। इस रिएक्शन का टाइप क्या आएगा? डबल डिस्प्लेसमेंट, नहीं तो इसको क्या कहना है? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहना है। ओके, चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आई होप आपको सब कुछ समझ रहा है। अगर आपको मेरी स्पीड काफ़ी स्लो लग रही है तो यूट्यूब में एक ऑप्शन है 1.25x पर ये वीडियो आप देख सकते हो। देखो, यहाँ पर ना आपको याद रखना है, जैसे ही सीमेंट इंडस्ट्री आएगा, ये वर्ड आपको पढ़ने को मिलेगा तो फटक से आपको कैल्शियम ऑक्साइड की याद आनी चाहिए। किसकी याद आनी चाहिए? कैल्शियम ऑक्साइड। इसको क्विक लाइम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? क्विक लाइम कहते हैं। ओके, तो देखो ये है कैल्शियम ऑक्साइड, इसको क्विक लाइम कहा जाता है। इसको पानी में मिक्स करने पर CaOH होल ट्वाइस मिलता है। क्या मिलता है? CaOH होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, इसको अब हमें क्या करना है? देखो यहाँ पर, अब हमें इसको इसके अंदर रेड लिटमस डिप करना है। इसके अंदर क्या करना है? रेड लिटमस डिप करना है। तो ये जो रेड लिटमस है ये क्या बनेगा? ब्लू बनेगा। रेड लिटमस क्या बनेगा? ब्लू। इसका मतलब ये कौन है? बेस है भाई, बेस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, क्या है? हमारा बेस है। अब कमेंट सेक्शन में तुरंत लिखिएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का दूसरा नाम क्या है, कॉमन नेम क्या है। अभी के अभी, आगे नहीं बढ़ना है। ओके, नहीं पता है तो जाओ आपके बुक में देखो या नेट पर सर्च मारो, लेकिन देखना है। ओके, चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है देखो, यहाँ पर उन्होंने बोला है एक सब्सटेंस है X, ओके, और उसका ऑक्साइड है, और वो जो सब्सटेंस है वो ग्रुप 2 एलिमेंट है। चलो आगे, कुछ नहीं समझा अभी तक। अरे सीमेंट इंडस्ट्री, अरे आंखें बंद करके लिखो भाई, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। ओके, और उन्होंने आगे और एक इन्फॉर्मेशन दिया है, ये बोन्स में भी प्रेजेंट होता है भाई, ये मुझे नहीं पता था। ओके, लेकिन आप याद रखेंगे। और उन्होंने बताया है इसको वाटर के साथ ट्रीट करना है भाई, और जो सॉल्यूशन मिलेगा ना उसमें क्या होगा? रेड लिटमस वो ब्लू होगा। आइडेंटिफाई एक्स तो कब का ही जान लिया है हमने। कैल्शियम ऑक्साइड और केमिकल रिएक्शन, देखो ये केमिकल रिएक्शन है जो कि मैंने आपको बताई थी। ओके, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को स्लेक लाइम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्लेक लाइम। ओके, और एक नाम है, ढूंढो, सर्च मारो और लिखो, यहाँ पर कमेंट सेक्शन में लिखो। ओके, तो ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये रेड लिटमस को ब्लू बनाता है। इसका मतलब भैया ये कौन है? बेस है। ये कौन है? बेस। आगे बढ़ते हैं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब देखो, यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि एक स्टूडेंट है, ओके, उसने क्या किया देखो, उसने एक खेल खेला, कॉपर ऑक्साइड लिया और उसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिक्स किया। क्या मिक्स किया? हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिक्स किया, और उसको एक सॉल्यूशन मिला। ओके, और इसका कलर अचानक से चेंज हुआ। क्या हुआ अचानक से?
चेंज हुआ, ओके, तो कौन सा कंपाउंड बना होगा और उसका कलर क्या होगा, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो स्टूडेंट ने क्या किया था, कॉपर ऑक्साइड लिया था CuO, ओके, और इसको एसिड में डिप किया था और अचानक से उसका कलर ही चेंज हो गया, ओके, कॉपर क्लोराइड मिला। क्या मिला, कॉपर क्लोराइड, और कॉपर क्लोराइड का कलर ग्रीनिश ब्लू होता है। अब इसको अच्छे से याद रखना है, नोट डाउन करके लिखो, याद करो, कॉपर क्लोराइड का कलर क्या होता है, ग्रीनिश ब्लू होता है, और इसके साथ साथ वाटर भी फॉर्म हुआ है, ओके, क्या फॉर्म हुआ है, वाटर भी फॉर्म हुआ है। तो भूलना है क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं भूलना है, ओके, इसको अच्छी तरीके से याद रखना है। क्या याद रखोगे, सर अभी ही भूल गए, नहीं नहीं, कैसे भूल सकते हो तुम, देखो यहाँ पर रिवाइज करेंगे। अब कॉपर ऑक्साइड लेना है भाई और इसको HCl के अंदर डालना है, यानी कि रिएक्ट करवाना है। तो आपको क्या मिलेगा, CuCl2 कॉपर क्लोराइड, और इसके साथ साथ पानी मिलेगा, और इसका कलर क्या होता है, ग्रीनिश ब्लू होता है। इसका कलर क्या होता है, ग्रीनिश ब्लू। चलो जी आगे बढ़ते हैं। चलो फिर से यहाँ पर थ्योरी पहले देखेंगे। तो भैया आपको कॉपर लेना है और इसको जलाना है मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाना है। तो यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड मिलेगा, और ये जो कॉपर ऑक्साइड जो होता है दोस्तों, इसका कलर ब्लू होता है। इसका, अरे ब्लू क्या बोल रहे हो ब्लैक होता है। कॉपर ऑक्साइड का कलर क्या होता है, ब्लैक होता है, और ये कॉपर का कलर ब्राउन होता है। कॉपर का कलर क्या होता है, ब्राउन होता है। बस इतनी चीज याद रखो। अब ये जो ब्लैक कलर हुआ है, ओके, इसको फिर से आप ब्राउन बना सकते हो जी। इस रिएक्शन को रिवर्स किया जा सकता है। कैसे भैया, इस कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाओ। किसके साथ रिएक्ट करवाओ, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाओ, तो आपको यहाँ पर फिर से ब्राउन कलर का कॉपर मिलेगा और बिन बुलाया मेहमान वाटर मिलेगा। वाह 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 वाह, शायरी बन गई। ओके, तो ये पॉइंट अच्छे से याद रखना है दोस्तों। और ये रेडॉक्स रिएक्शन है। क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन है। जाओ अभी आपके टेक्स्ट बुक में और देख लो फटक से, फर्स्ट चैप्टर के लास्ट पेज पर ये रिएक्शन है, ये रेडॉक्स रिएक्शन है। इसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एक साथ हो रहा है। और बताओ कौन ऑक्सीडेंट है और एंड कौन रिडक्टेंट है, फटक से कमेंट सेक्शन में टाइप करिएगा। ओके, अभी क्या भी बोल रहा हूँ मैं, आगे बढ़ने से पहले पॉज करो और जल्दी जाओ और देखो और यहाँ पर आ जाओ और कमेंट सेक्शन में बताओ, फिर आगे वीडियो स्टार्ट करना। चलो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है देखो, कॉपर वायर है, ओके, CU यहाँ पर लिया, उसको बर्न कर रहे हैं ऑक्सीजन के साथ, और उसके ऊपर ब्लैक सब्सटेंस का कोट आ गया। अरे कॉपर ऑक्साइड ब्लैक कलर का होता है और कॉपर का कलर क्या होता है, ब्राउन होता है। राइट द केमिकल इक्वेशन, ये क्या केमिकल इक्वेशन लिखी दी हमने। ओके, तो हाउ कैन दिस केमिकल चेंज बी रिवर्स, इसको कैसे रिवर्स कर सकते हो भाई। अभी तो देखा था किसके साथ रिएक्शन करवाना है, हाइड्रोजन गैस के साथ। किसके साथ, हाइड्रोजन गैस के साथ। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इन्होंने क्या बोला है देखो, इन्होंने बोला है भैया एक काम करो, हमें ऐसे केमिकल रिएक्शंस बताओ जिसमें कलर चेंज हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है और प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है। चलो ये तो रिएक्शन हमने देख ही लिया। ओके, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या है देखो आपको, चलो लेके जाता हूं मैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ये भी नहीं, वेट, देखो ये वाले रिएक्शन आपको क्या करना था,
Na2SO4 लेना था, सोडियम सल्फेट, इसके अंदर बैरियम क्लोराइड ऐड करना था। फिर क्या होने वाला था भाई, भूल गए? कैसे कैसे क्या होगा तुम लोगों का एग्जाम में? ये Ba और ये Na है, ये Ba इसकी जगह पर जाएगा तो क्या मिलेगा, BaSO4, और NaBa की जगह पर जाएगा तो यहाँ पर क्या मिलेगा, NaCl मिलेगा। क्या मिलेगा, NaCl। एंड दिस इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और इसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहा जाता है। ओके, क्या कहा जाता है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहा जाता है। ये हम कहाँ गए, काफ़ी दूर आ गए शायद। देखो यहाँ पर थे हम। ओके, और यहाँ देखो ये वाली। ओके, अब हम देखेंगे चेंज इन टेम्परेचर। क्या देखेंगे, चेंज इन टेम्परेचर। एक थ्योरी का पार्ट पढ़ लेते हैं भाई। देखो थ्योरी का पार्ट पढ़ेंगे हम यहाँ पर। देखो जब भी ना, आप भूलना नहीं है, मेटल का रिएक्शन एसिड के साथ करोगे तो आपको सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस मिलेगा। ओके, और थोड़ी सी हीट भी तो मिलेगी। या मेटल का रिएक्शन बेस के साथ कराओ, यही होगा। ओके, तो हम यहाँ पर मेटल लेंगे जिंक, और यहाँ पर एसिड लेंगे H2SO4 सल्फ्रिक एसिड। डाइल्यूट लेना है भाई, वरना जल जाओगे। तो अब क्या होगा, देखो ये जो जिंक है ये हाइड्रोजन की जगह पर आएगा और बोलेगा भाई ZnSO4, और हाइड्रोजन बेचारा बाहर। तो जब भी मेटल का रिएक्शन एसिड के साथ होता है तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस फॉर्म होता है। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। और यहाँ पर क्या होता है, हीट भी बाहर आ जाती है, यानी कि टेम्परेचर चेंज होता है। टेम्परेचर क्या होता है, चेंज होता है। और ये इन्होंने यही तो पूछा है, तो छाप दो यही रिएक्शन। इसमें हीट इवॉल्व हो रही है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब इन्होंने बोला है चेंज इन कलर। चलो आपका ये भी सपना पूरा कर देते हैं हम। तो आपको लीड नाइट्रेट लेना है। क्या लेना है, लीड नाइट्रेट, और उसका रिएक्शन पोटेशियम आयोडाइड के साथ करना है। किसके साथ करना है, पोटेशियम आयोडाइड के साथ करना है। चलो जी अब भी करते हैं। ओके, उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने बोला था लीड नाइट्रेट ले लो, PbNO3 होल ट्वाइस। ओके, अरे यार इसका नाम मत भूलो यार, लीड नाइट्रेट है, और फॉर्मूला भी अच्छे से याद रखो। इसका रिएक्शन करना है पोटेशियम आयोडाइड के साथ। किसके साथ करना है, पोटेशियम आयोडाइड के साथ। तो अभी देखो इसमें क्या खेल होता है। एक KPb की जगह पर जाता है और यहाँ पर KNO3 मिलता है, और ये Pb अब जाएगा K की जगह पर, तो यहाँ पर PbI2 मिलेगा, लीड आयोडाइड। और ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहना है। क्या कहना है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहना है। तो इसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है। इसमें क्या फॉर्म हो रहा है, प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है। और ये PbNO3 लीड नाइट्रेट, इसकी कुछ भी औकात नहीं होता, इसका कलर भी कुछ नहीं होता। लेकिन अब ये जो बना है PbI2 भैया, इसका कलर येलो होता है। इसका कलर क्या होता है, येलो होता है। लीड आयोडाइड का कलर येलो येलो होता है, याद रखो। और PbNO3 होल ट्वाइस का कलर क्या होता है, कलरलेस होता है। तो यहाँ पर चेंज इन कलर भी हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको समझ रहा होगा। चलो अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। लेकिन एक क्वेश्चन देखने से पहले थ्योरी देखेंगे। क्या देखेंगे, थ्योरी। देखो यहाँ पर अब हम देखेंगे थर्मिट रिएक्शन। क्या देखेंगे, थर्मिट रिएक्शन। तो इसमें क्या करना है, आपको Fe2O3 लेना है, फेरिक ऑक्साइड। इसका कलर ब्राउन होता है, और इसका रिएक्शन एल्यूमिनियम के साथ करना है। इसका रिएक्शन किसके साथ करना है, एल्यूमिनियम के साथ करना है। ओके, अब होगा क्या, अच्छे से देखो। ये जो एल्यूमिनियम है ये मोर रिएक्टिव है, और ये गधा आयरन लेस रिएक्टिव है। रिएक्टिविटी सीरीज बाद में मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट चैप्टर में। अब ये मोर रिएक्टिव लिस्ट रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा,
तो यहाँ पर Al2O3 बनेगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और बेचारा Fe रोते 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 यहाँ पर अकेला बैठ जाएगा। और इसके साथ साथ इतना ही नहीं भाई, ब्रेकअप हुआ है हीट तो प्रोड्यूस होगी, और ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और इसको प्यार मोहब्बत से थर्मिट रिएक्शन कहते हैं। इतनी हीट निकलती है कि ये जो आयरन है ये सीधा पिघल जाता है, मोल्टन स्टेट में पाया जाता है। फिर इस पिघले हुए आयरन को जो रेलवे ट्रैक क्रैक हुआ है उसके बीच में ऐसे भर देते हैं और सुखा देते हैं, तो रेलवे ट्रैक क्या हो जाता है, ज्वाइन हो जाता है। ओके, ये थर्मिट रिएक्शन है। अब प्लीज़ यार इसको मत भूलो, हार्डली 30-40 रिएक्शंस होगी, उसके ऊपर ही आपका पूरा पेपर बनता है केमिस्ट्री का। इन सारे रिएक्शंस को याद रखो। चलो देखते हैं यहाँ पर क्या बोल रहे हैं। बैलेंस केमिकल इक्वेशन, अरे थर्मिट रिएक्शन भैया, थर्मिट रिएक्शन ये देखो, अब बताने की कुछ ज़रूरत है क्या, नहीं ना। हाँ, नेक्स्ट देखो, मैग्नीशियम रिबन इज बर्न इन प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन गैस। ओके, तो अब इन्होंने क्या बोला है, मैग्नीशियम रिबन को, ओके किसको, मैग्नीशियम रिबन को NO2 के प्रेजेंस में क्या करना है, हीट करना है। किसके प्रेजेंस में हीट करना है, NO2 के प्रेजेंस में हीट करना है। ओके, तो देखो यहाँ पर ये मैग्नीशियम है और ये नाइट्रोजन गैस है, तो यहाँ पर मैग्नीशियम नाइट्राइड मिल रहा है, और ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब दो रिएक्टेंट रिएक्ट होकर एक ही प्रोडक्ट देते हैं, इसको कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। व्हेन 2 or more reactants combine and form a single product known as combination reaction। ये रिएक्शन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ओके आपके टेक्स्ट बुक में भी नहीं है, याद नहीं रखा तो भी चलेगा। अब हम आगे बढ़ेंगे, ये मत देखो क्वेश्चन, मुझे थोड़ा सा इस क्वेश्चन के ऊपर डाउट आ रहा है। ओके, इंपॉर्टेंट नहीं है यार, गलती से ले लिया हमने। चलो अब देखो यहाँ पर इन्होंने बोला है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अरे सर, डीकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब क्या, पहले ये बताओ। तो इसमें क्या होता है मेरे लाला, इसमें एक ही रिएक्टेंट होता है और फिर इससे 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट मिलते हैं, इसको कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। लेकिन ना इसमें बहुत एटीट्यूड होता है क्या डीकम्पोजिशन रिएक्शन में, क्यों, इसको हीट की ज़रूरत चाहिए होती है, लाइट की नहीं तो इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है। ओके, तभी ये रिएक्टेंट ब्रेक डाउन होता है, वो तब तक नहीं होता। ओके, तो हमें बताना है हीट के प्रेजेंस में कैसे होता है, लाइट के प्रेजेंस में कैसे होता है, इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में कैसे होता है। चलो सबसे पहले मैं आपको इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में कैसे होता है ये बताऊंगा। देखो बबुआ, ये हमारा है वाटर, इसमें जैसे ही आप इलेक्ट्रिक करंट पास करोगे तो हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस मिल जाएगा। अब ये जो हाइड्रोजन गैस है ये कैथोड पर मिलेगा, और ये जो ऑक्सीजन गैस है वो एनोड पर मिलेगा। इसको कैसे याद रखना है, OA, ओके, ऑक्सीजन एट एनोड, ऐसे याद रखना है, OaH2O ऐसे याद रखना है। अब इसमें क्या होता है, एक रिएक्टेंट 2 प्रोडक्ट दे रहा है, ओके, और किसका इस्तेमाल हो रहा है, इसमें इलेक्ट्रिक करंट का इस्तेमाल हो रहा है, ओके, और इसका जो रेशियो जो होता है ये 2:1 होता है, ये भी याद रखना है। ओके, रेशियो क्या होता है, 2:1, हाइड्रोजन का 2 एंड ऑक्सीजन का 1। क्यों, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन 2 होते हैं और ऑक्सीजन बेचारा सिंगल होता है। चलो एक तो क्लियर कर दिया हमने। देखो ये यही इसको कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, चलो अब उन्होंने बोला है सनलाइट का इस्तेमाल करके, किसका इस्तेमाल करके, सनलाइट का इस्तेमाल करके, यानी कि लाइट का इस्तेमाल करके बताना है। ये भी बहुत इजी है, चलो थ्योरी देखते हैं पहले।
तो ये है आपका सिल्वर क्लोराइड, इसको सनलाइट के प्रेजेंस में रखना है। देखो मैं रिएक्शंस को बैलेंस नहीं कर रहा, मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको, आप ट्राई करो। ओके, ये है सिल्वर क्लोराइड और इसको जैसे ही आप सनलाइट के प्रेजेंस में रखोगे तो क्लोरीन गैस और सिल्वर मिलेगा आपको। क्या मिलेगा? सिल्वर। इसको फोटोकेमिकल रिएक्शन भी कहते हैं। ओके, तो इसलिए AgCl को बॉटल्स में रखा जाता है। क्यों? क्योंकि इसका डिकम्पोजिशन ना हो इसलिए। खैर, पहले आंसर तो देखेंगे हम। देखो, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखो ये आपका सिल्वर क्लोराइड है, इसका कलर होता है बबुआ वाइट। अच्छे से याद रखना है, AgCl का कलर क्या होता है? वाइट। और हमें क्या मिलता है? सिल्वर मिलता है। और क्लोरीन गैस, इसका कलर येलो होता है। इसका कलर क्या होता है? येलो। और सिल्वर का कलर ग्रेइश वाइट। बहुत मारूंगा मैं, इनके कलर नहीं भूलने हैं। ओके, चलो ये भी हमने कर दिया। अब इन्होंने बोला है हीट का प्रेजेंस करके भी रिएक्शन लिखो। तो ये है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, इसको लाइमस्टोन कहा जाता है। इसको हीट करने के बाद कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम, जो कि सीमेंट इंडस्ट्री में यूज होता है, देखा था, और इसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलता है। तो ये वाली रिएक्शन भी नहीं भूलनी है। कौन सी रिएक्शन? थर्मल डिकम्पोजिशन वाली। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन, इसको हीट करने के बाद CaO और एक गैस मिलेगा भैया, कार्बन डाइऑक्साइड। ये रिएक्शन नहीं भूलना है। ये रिएक्शन क्या है? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इन्होंने क्या पूछा है, देखो इन्होंने ये पूछा है क्या होगा, व्हाट हैपन, जिंक मेटल को कॉपर सल्फेट में ऐड किया। देखो ये जिंक है और ये कॉपर सल्फेट है। अब जिंक मोर रिएक्टिव है तो कॉपर को हटाएगा, तो कॉपर की जगह पर आ जाएगा, क्या मिलेगा? जिंक सल्फेट। और जिंक का कलर ग्रे होता है और कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू होता है। अच्छे से याद रखो प्लीज़। ओके, और ये जो जिंक सल्फेट बना है वो क्या है? कलरलेस, और कॉपर हमारा क्या है? ब्राउन है। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। और इसमें क्या होता है? क्या होता है उन्होंने पूछा है, व्हाट हैपन्स। ये जो ब्लू कलर होता है कॉपर सल्फेट का, वो फीका पड़ जाता है, कलरलेस हो जाता है। क्यों? क्योंकि जिंक मोर रिएक्टिव है कॉपर से। चलो, और इसके साथ साथ ब्राउन गैस बाहर निकलता है, गैस नहीं, ब्राउन कॉपर बाहर निकलता है। आगे बढ़ते हैं। एल्यूमिनियम मेटल इज रिएक्टेड विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अरे यार क्या सवाल पूछ रहे। मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट होता है तो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है। सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस क्या होता है? बाहर निकलता है। देखो यहाँ पर ये रिएक्शन एक बार देख लीजिएगा, नहीं भी याद रखा तो भी चलेगा ये, लेकिन याद रखो यार, ये PYQ में आया हुआ है, इसको हल्के में मत ले लो। अब इन्होंने क्या बोला है? अब इन्होंने ये बोला है सिल्वर का रिएक्शन कॉपर सल्फेट के साथ करो। जी 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 जी, ये नहीं हो सकता। ओके, अपने कास्ट के बाहर के लड़के के साथ शादी नहीं हो सकती। ओके, ऐसा नहीं यार, कर सकते हो, उसमें क्या। लेकिन ये रिएक्शन नहीं होगी। क्यों? ये मोर रिएक्टिव है और ये लेस रिएक्टिव। इसके औकात बहुत ज़्यादा है, इसके औकात कम है। ओके, ये IAS ऑफिसर है और ये भैया गाड़ी चलाता है, तो औकात मैच नहीं हो रही, तो ये इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, तो इसलिए यहाँ पर रिएक्शन नहीं होगी। हमें कैसे पता चला? हमें पता चला रिएक्टिविटी सीरीज से पता चला। किससे पता चला? रिएक्टिविटी सीरीज। अब रिएक्टिविटी सीरीज क्या है देखो, मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाऊंगा अच्छे से, लेकिन एक बार देख लो। केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है। ओके, और इसके नीचे अब मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। फीका पकाता है क्यों हरी
आज आए, ओके, ये ऐसे। तो हमारा ये क्या है, कॉपर, और यहाँ पर क्या है, सिल्वर। चलो देखो, तो सिल्वर नीचे है, ओके, और कॉपर कहाँ पर है, ऊपर। तो ये मोर रिएक्टिव और ये क्या है, लेस रिएक्टिव। तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, दिस इज नॉट फिजिबल रिएक्शन। अब देखो यहाँ पर एक मेटल होता है, उसको गधे को हमेशा केरोसिन में रखा जाता है। उस मेटल का नाम क्या है, सोडियम। क्यों? क्योंकि ये मॉइस्चर और पानी के प्रेजेंस में आ गया तो सीधा फायर, आग पकड़ता है, तो इसलिए इसको केरोसिन ऑयल में रखा जाता है, ओके। और इसका रिएक्शन देखो, वाटर के साथ जब ये रिएक्ट होता है तो हमें NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है। अब NaOH जो होता है वो बेसिक इन नेचर होता है। NaOH क्या होता है, बेसिक इन नेचर होता है। और इस Na को कैसे ऑब्टेन किया जाता है, ओके, कैसे बनाते हैं, ये पूछा है हमने। प्रोसेस का नाम भी बताना है। तो प्रोसेस का नाम है इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। प्रोसेस का नाम क्या है, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। सर इसमें क्या होता है? कुछ नहीं होता, NaCl लिया जाता है और उसको शॉक दिया जाता है तो ब्रेक डाउन होता है Na और क्लोरीन गैस में। देखो Na मिल गया हमें, कैसे मिल गया, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन से मिल गया हमें। आगे बढ़ते हैं। अब हमें रिएक्शंस के टाइप्स बताने, रिएक्शंस के क्या बताने, टाइप्स। चलो बताते हैं। देखो AgNa, तो Na Ag की जगह पर गया, देखो यहाँ पर, और Ag Na की जगह पर आया, यानी कि 2 बार डिस्प्लेसमेंट हुआ। इसको कहना है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, नहीं तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहना है। देखो ये वाली रिएक्शन, इसमें देखो 2 रिएक्टेंट है और एक ही प्रोडक्ट है, इसलिए ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। नेक्स्ट देखो यहाँ पर एक ही रिएक्टेंट है, इसको ब्रेक डाउन करने के बाद 2 प्रोडक्ट मिले, दिस इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। देखो ये जिंक मोर रिएक्टिव है और ये लीस्ट रिएक्टिव है, तो कॉपर की जगह पर कौन आ गया, जिंक, और बेचारा कॉपर बाहर चला गया। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। आई होप आपको समझा होगा। देखो बैरियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला है Al2SO3 या SO4, हाँ देख लो आप अच्छे से, Al2SO4 ही होगा, एक बार क्रॉस चेक करना। चलो ट्राई करो ये वाली रिएक्शन। आगे बढ़ते हैं। गला बैठ गया, 1 मिनट पानी पीता हूँ, वेट, सॉरी। अरे देखो एक मेटल है, इसको हम सेवरल डेज में रखेंगे तो ब्लैक बन जाएगा। अरे सिल्वर भैया, सिल्वर। और उसको टूथपेस्ट से रब करेंगे तो फिर से शाइन करने लगेगा, तो ये सिल्वर ही है 101%। ये कौन है, सिल्वर है, AG हाजी OG, ओके। अब ये क्यों ब्लैक बना, क्यों ब्लैक बना मतलब हमें क्या पता, हाइड्रोजन सल्फाइड को पूछो। चलो एटमॉस्फेयर में ये गैस होता है हाइड्रोजन सल्फाइड, इसकी वजह से हमारा सिल्वर बेचारा ब्लैक बन जाता है, ओके। क्या बन जाता है, ब्लैक बन जाता है। तो फिर से उसको गोरा करने के लिए फेयर एंड हैंडसम का इस्तेमाल नहीं करते, किसका इस्तेमाल किया जाता है, टूथपेस्ट का। और ये फिनोमिनन क्या है, ओके, रस्टिंग, नहीं तो टार्निशिंग कहना है। नेम द ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म, सिल्वर सल्फाइड। और ब्लैक सब्सटेंस कौन है, सिल्वर सल्फाइड। चलो देखते हैं यहाँ पर, देखो एक्स कौन है, सिल्वर, किसकी वजह से हुआ, हाइड्रोजन सल्फाइड की वजह से वो ब्लैक बन गया, ओके। और जो सब्सटेंस बना है उसका नाम भी बताओ, सिल्वर सल्फाइड, Ag2S। और इस फेनोमेनन को क्या बोलना है, करोजन, नहीं तो टार्निशिंग ऑफ सिल्वर। अच्छे से याद रखो। और कितना है भाई, गला बैठ गया। ये रिएक्शन भी आपने देखी है। एक चाइना डिश ले लो और इसमें सिल्वर क्लोराइड रखो, AgCl, और इसका कलर वाइट होता है।
और सनलाइट में रखो। जैसे ही सनलाइट में रखेंगे ये फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाएगी, यानी कि Ag और Cl2 ये हमें मिलेगा। अब AgOg का कलर होता है ग्रेइश वाइट। क्या होता है? ग्रेइश वाइट कलर होता है। और क्लोरीन का गैस येलो होता है। क्लोरीन का गैस नहीं, क्लोरीन गैस का कलर क्या होता है? येलो होता है। तो राइट द कलर ऑफ सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड का कलर क्या होता है? वाइट होता है। अब ये कौन से टाइप की रिएक्शन है? ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, फोटोलिसिस रिएक्शन भी कहा जाता है या फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी कहा जाता है। केमिकल रिएक्शन, चलो ये भाई लिख लिया। और इसका यूज़ बताओ। इसका यूज़ होता है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज़ होता है। किसमें यूज़ होता है? वाइट एंड ब्लैक फोटोग्राफी में यूज़ होता है। अब देखो, आई थिंक ये लास्ट का सवाल है। दिस इज़ लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद हमारा ये वीडियो यहाँ पर एंड हो जाएगा। दोस्तों कोशिश पूरी की है मैंने, अभी और भी चैप्टर्स में भेजूंगा, लेकिन आपको करना क्या है? कम से कम इसको 10 लाइक्स तो होने चाहिए और 10 कमेंट्स होने चाहिए, तभी नेक्स्ट वीडियो आएगा। और ऐसा ही वीडियो आएगा, क्वालिटी वाला वीडियो आ जाएगा एसिड बेस सॉल्ट का। ओके, और यही क्वेश्चन आपका CBSE पूछता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ओके, देखो एक सब्सटेंस है X जो वाइट वॉशिंग के लिए यूज़ होता है। आंखें बंद करो और लिखो CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। इसका इस्तेमाल वाइट वॉशिंग के लिए किया जाता है। और उन्होंने बोला है इस X को अभी पानी में डालो। X को पानी में डालो आपके X को नहीं, कैल्शियम ऑक्साइड को। जैसे ही पानी में डालोगे तो यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा। क्या मिलेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा। तो ये बनेगा। और कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम कहते हैं, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहते हैं? स्लेक लाइम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्लेक लाइम। अब मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। ओके, मेरा भी गला बैठ गया है, अब मैं ज़्यादा आपका समय नहीं लूँगा। इसको अच्छे से एक बार रिवाइज करना। ओके, और हो सके तो नोट डाउन करके रखना। चलो चलते हैं, बाय बाय, गुड नाइट। कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताना ये वीडियो कैसा था। ओके, और याद रखना 10 लाइक 10 कमेंट्स, उसके बाद ही नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत और जय महाराष्ट्र।